हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो औरंगजेब के विरुद्ध क्या थे, विद्रोह थे। पिछली वाली वीडियो में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था सिखों का विद्रोह। आज की वीडियो में हम सिखों के विद्रोह से आगे पढ़ेंगे। अब आज की वीडियो का पहला पॉइंट है कि औरंगजेब की क्या है, दक्षिण के विजय के बारे में है कि अब जो उत्तर भारत में है औरंगजेब वहां तो क्या कर देता है, राज कर लेता है। अब वो औरंगजेब चलता है फिर कहाँ, दक्षिण की ओर। अब इसमें पहला पॉइंट है कि औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका साम्राज्य विस्तार करना था। कि जैसे कि पहले भी मुगल क्या करते थे, उत्तर से दक्षिण तक क्या करते थे, साम्राज्य विस्तार करते थे। इसी प्रकार औरंगजेब भी क्या हुआ कि उत्तर में राज करने के साथ साथ क्या करता था, वो अपने जो साम्राज्य के होता है वो कहाँ, दक्षिण में भी उसे क्या विस्तार करना चाहता है। तो अब औरंगजेब का जो मुख्य उद्देश्य दक्षिण में विजय करने का था वो था उसके साम्राज्य विस्तार करने का। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त दक्षिण में क्या थे, मराठा मुगल के लिए क्या हो रहे थे, भारी खतरा बन रहे थे। जो दक्षिण में मराठा थे वो मुगलों के लिए क्या थे, खतरा बन रहे थे। इनकी शक्तियों को क्या करना था, समाप्त करना ही औरंगजेब का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसी की वजह से वह क्या हुआ था, दक्षिण की ओर बढ़ा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 1682 में क्या होता है कि औरंगजेब कहाँ आता है, दक्षिण आता है। और कभी भी क्या होता है कि दक्षिण से वापिस उत्तर की ओर नहीं जाता है। और यही क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है दक्षिण में ही। और दक्षिणी में क्या होता है कि उसकी विजय अभियान शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस बीच में इसने क्या हुआ, बीजापुर। बीजापुर कहाँ स्थित है, बीजापुर है हमारा छत्तीसगढ़ में। बीजापुर है छत्तीसगढ़। और जो गोलकुंडा, गोलकुंडा कहाँ है, तेलंगाना। तेलंगाना। अब इसके बीच में बीजापुर गोलकुंडा की विजय के साथ क्या हुआ था कि मराठा से क्या होता है, औरंगजेब निरंतर संघर्ष करता रहता है। कि बीजापुर और गोलकुंडा में तो यह क्या होता है, विजय हो जाता है, लेकिन मराठों के साथ क्या होता है, इसका निरंतर संघर्ष रहता है। अब पहला इसमें बीजापुर अभियान। बीजापुर का अभियान इसने क्या था, 1685 से लेकर 1686 में। अब इसमें पहला पॉइंट है कि इस समय बीजापुर का सुल्तान कौन था, सिकंदर आदिल शाह। जिस टाइम पे औरंगजेब बीजापुर दक्षिण में आया था तो उस टाइम पे यहाँ का सुल्तान कौन था, सिकंदर आदिल शाह। अब नेक्स्ट है इसमें कि औरंगजेब ने इसे पराजित करके इसके किले पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। और इसे क्या किया था, 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को क्या मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। कि उस टाइम पे क्या होता था कि किसी के राज्य या किले को अधिकार करने के बाद उसे क्या दिया जाता था, पेंशन के रूप में रुपये दिए जाते थे। और उसको क्या होता था, उसका जो किला या साम्राज्य था उसे मिला दिया जाता था। ऐसे ही क्या क्या औरंगजेब ने कि इसके किले पे क्या क्या अधिकार कर दिया और 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गोलकुंडा। गोलकुंडा का अभियान किया था 1686 से लेकर 1687 तक। कि इस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह। जिस टाइम पे दक्षिण में औरंगजेब आया था तो उस टाइम पे गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। अब क्या करता है कि औरंगजेब ने इसे क्या क्या बंदी बना लिया और 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इसके राज्य को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कि जो गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, इसके राज्य को क्या कर देता है, ये मुगल साम्राज्य में मिलाकर इसे बंदी बनाकर 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मराठों से संघर्ष। अब मराठों से संघर्ष क्या था कि जिस प्रकार से सिखों से औरंगजेब का जीवन पर्यंत संघर्ष रहा, उसी प्रकार मराठों से भी इसका संघर्ष जीवन पर्यंत रहा। लेकिन यह कभी भी मराठों से पूर्णतः जीत नहीं पाया।
अब इसमें पहला पॉइंट है कि मराठों में शिवाजी ने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया और महाराष्ट्र में मराठों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब यहाँ पे क्या होता है कि मराठों में शिवाजी क्या करते हैं, मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और महाराष्ट्र में मराठों के लिए क्या करते हैं कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। महाराष्ट्र क्या था कि उस टाइम पे मुगलों के अधीन था, तो यहाँ पे क्या होता है कि शिवाजी क्या करते थे, मुगलों से निरंतर संघर्ष करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, मराठों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या होता है, इनका पुत्र क्या होता है कि संभाजी क्या करता है, मुगलों से भी क्या निरंतर संघर्ष करता रहता है। और 1690 में क्या करते थे कि औरंगजेब क्या करते थे, संभाजी को बंदी बना देता है और इनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और जो महाराष्ट्र में जो मराठा स्वतंत्र राज्य था, इसको क्या कर देता है, अपने राज्य में मिला देता है, मुगल साम्राज्य में इसे मिला देता है और इस पे क्या कर देता है, अपना अधिकार कर लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि संभाजी के बाद क्या होता है, उनके सौतेले भाई राजा राम ने क्या किया, मुगलों से संघर्ष किया। अब 1700 तक आते आते क्या होता है कि 1700 तक क्या होता है कि राजा राम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम की पत्नी ताराबाई, इनकी पत्नी का नाम क्या था, ताराबाई। किनकी पत्नी का नाम, राजा राम, जो क्या थे, संभाजी के सौतेले भाई थे। राजा राम की पत्नी का नाम क्या था, ताराबाई। 1700 में क्या हो जाता है कि राजा राम की मृत्यु हो जाती है। तो ये ताराबाई क्या करते हैं, अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय, ताराबाई का पुत्र कौन था, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, इनकी संरक्षिका के रूप में क्या कर देते हैं, मुगलों से युद्ध करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जीत जाती हैं। कौन, ताराबाई जीत जाती हैं और औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर देते हैं, एक बार फिर से अपने राज्य को स्वतंत्र कर लेते हैं। किससे, मुगलों से, जो महाराष्ट्र में मराठा स्वतंत्र राज्य था। इसमें कि 1707 में क्या हो जाता है कि अहमदनगर में क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इनके शव को औरंगाबाद के पास, यहाँ पे क्या है, औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में इनको दफना दिया जाता है। किसको, औरंगजेब के शव को। कहाँ पे, खुलदाबाद, ये कहाँ है, औरंगाबाद के पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि औरंगजेब की जो क्या थे, प्रतिक्रियावादी कार्य थे। जो जो कार्य औरंगजेब ने किए थे वो उनके बारे में है। अब पहला पॉइंट है इसमें कि इसने क्या किया था, हिंदुओं पर पुनः क्या किया था, जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जजिया कर क्या है। तो इसने क्या किया था, पुनः जजिया कर लगा दिया था। अब नेक्स्ट इसमें कि राजपूतों को छोड़कर हिंदुओं को अच्छे घोड़ों एवं पालकी की सवारी पर रोक लगा दी थी। कि जो राजपूत थे उनको सिर्फ क्या, अच्छे घोड़ों और पालकी पर सवारी करने का अधिकार था, लेकिन जो राजपूतों को छोड़कर जो अन्य हिंदू थे उन्हें क्या था, अच्छे घोड़े और पालकी की सवारी पर क्या थी, रोक लगा दी थी। और साथ ही साथ इसने क्या किया था, मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत पर भी क्या किया था, रोक लगा दिया था। ये क्या था, कट्टर इस्लामिक था, तो इसलिए इसने क्या किया था, मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत पर क्या किया था, रोक लगा दिया था। अब इसने साथ ही साथ संगीत पर भी क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अब नेक्स्ट इसमें इतिहास लेखन एवं ज्योतिष पर भी क्या किया था, इसने रोक लगा दिया था। जो इतिहास के बारे में जो लेखन कार्य था उस पर भी क्या किया था, रोक लगा दिया था। ज्योतिष कार्य था उस पर भी क्या किया था, रोक लगा दिया था। और इसने क्या किया था, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। किसने, औरंगजेब ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है औरंगजेब के बारे में। अब औरंगजेब को क्या कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर फर्स्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आलमगीर फर्स्ट की उपाधि किसे दी गई है, तो आलमगीर फर्स्ट की उपाधि दी गई है औरंगजेब को। ये आलमगीर फर्स्ट क्या है, एक उपाधि है।
ये किसे दी गई है? औरंगजेब को दी गई है। अब नेक्स्ट इसमें कि औरंगजेब ने कुरान की हस्तलिखित 2 प्रतियां, जो हाथ से कुरान के बारे में, कुरान क्या है? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है किनका? इस्लाम धर्म का। तो इसके 2 प्रतियां, जो हस्तलिखित 2 प्रतियां थी, इसने कहाँ भेजी थी? मक्का और मदीना में इनको भेजा था। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि पुत्र जन्म के समय हिंदुओं से लिया जाने वाला कर इसने क्या किया था? समाप्त किया था। उस टाइम पे क्या होता है कि यदि किसी हिंदू के यहाँ क्या होता है? पुत्र का जन्म होता है, तो उस टाइम पे जाता था। इसने इस कर को भी क्या किया था? बंद किया था या समाप्त किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके समय में प्रशासन में सर्वाधिक क्या थे? हिंदू मनसबदार थे। इसी के टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू क्या थे? मनसबदार थे। इसके प्रशासन में, जो भी इसके प्रशासन में सूबेदार का पद हो, चाहे अन्य जो भी पद हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद किसे दिए गए थे? हिंदुओं को दिए गए थे। हम नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? जैबुनिसा था। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? जैबुनिसा। ये अरबी और फारसी की विदुषी थी। विदुषी का मतलब विद्वान। अरबी और फारसी की क्या थी? ये विद्वान थी। कौन? इनकी पुत्री जैबुनिसा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में।